तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। तो यह वीडियो आपके ICAR, ESIC, NVS, SSC, CGL, यूपी पुलिस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तर होगा दोस्तों, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और पूर्वी घाट में भी पाए जाते हैं और पूर्वोत्तर घाट में भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में भी पाए जाते हैं और पूर्वोत्तर राज्य में भी पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर राज्य में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सागौन किस क्षेत्र में बाहुतायात में उगता है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य भारत। याद रखिएगा, मध्य भारत में सागौन के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होता है। तो गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान हो जाएगा दोस्तों 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो कॉफ़ी पौधे के बीज से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, बीज से प्राप्त होती है कॉफ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है। तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली स्थित है केरल में। याद रखिएगा, साइलेंट वैली केरल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालचेर उड़ीसा किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो तालचेर उड़ीसा महत्वपूर्ण हो जाएगा भारी जल संयंत्र के लिए। याद रखिएगा, तालचेर उड़ीसा भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। तो सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। तो याद रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। याद रखिएगा, सूती वस्त्र के उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, HSL राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से हुई थी। याद रखिएगा, HSL राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं। तो डीजल रेलवे इंजन बनते हैं वाराणसी में। याद रखिएगा, वाराणसी में बनते हैं डीजल रेलवे इंजन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पोत डिज़ाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पोत डिज़ाइन तथा अनुसंधान केंद्र स्थित है विशाखापट्टनम में। याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में स्थित है राष्ट्रीय पोत डिज़ाइन तथा अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था सिंदरी में। याद रखिएगा, सिंदरी में स्थापित किया गया था भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों, ओबरा किसके लिए जाना जाता है। ओबरा किसके लिए जाना जाता है। तो ओबरा जाना जाता है ताप विद्युत घर के लिए। याद रखिएगा, ताप विद्युत घर के लिए ओबरा जाना जाता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 जोड़ता है दिल्ली एवं अमृतसर, पारस्ता, अंबाला तथा जालंधर को। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। NH1 जोड़ता है दिल्ली एवं अमृतसर, बारास्ता, अंबाला तथा जालंधर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में। याद रखिएगा, 1854 में हुई थी भारत में डाक विभाग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत को कुल 8 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। याद रखिएगा, 8 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है भारत को। भारत में स्टडी सेवा कब आरंभ हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी सेवा प्रारंभ हुई थी
1960 में, याद रखिएगा 1960 में भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो याद रखिएगा दोस्तों, केरल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। याद रखिएगा केरल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंडो आर्यन। याद रखिएगा भारत में इंडो आर्यन वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागों में निवास करने वाले जनजातीय लोग किस वर्ग से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जनजाति से संबंधित हैं। याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से संबंधित हैं भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागों में निवास करने वाले जनजातीय लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, किन लोगों को भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है नेग्रिटो को। याद रखिएगा भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है नेग्रिटो को। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा सोडियम पाया जाता है। याद रखिएगा सोडियम पाया जाता है समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इलायची की पहाड़ियों को कार्डमम की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कार्डमम की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक फसली कृषि किस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण है? एक फसली कृषि किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है? तो राइट आंसर होगा स्थानांतरी कृषि का। याद रखिएगा स्थानांतरी कृषि का मुख्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेपी प्रदेश को। याद रखिएगा इस स्टेपी प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशु चारण करती है? तो याद रखिएगा पशु चारण करने वाली जनजाति है मसाई। याद रखिएगा मसाई जनजाति पशु चारण करने वाली जनजाति है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह मिट्टी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? तो वह मिट्टी हो जाएगी दोस्तों लैटेराइट मिट्टी। याद रखिएगा लैटेराइट मिट्टी हो जाएगी वह मिट्टी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्कन पास स्थित है दोस्तों दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। याद रखिएगा दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है दक्कन पास। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल से अलग हुए हैं। याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल से अलग हुए हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है दोस्तों 8,850 मीटर। याद रखिएगा 8,850 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा दोस्तों भारत से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। याद रखिएगा कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी स्थित है तमिलनाडु के पूर्व में। याद रखिएगा तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा मैकमोहन रेखा कहलाती है भारत और चीन के बीच। और याद रखिएगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है रेड क्लिफ रेखा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा की रेखा कहलाती है डूरंड रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रृंखला पर। याद रखिएगा पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है कोडाई कनाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक है? तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक हो जाएगा दोस्तों कन्याकुमारी। याद रखिएगा कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम नोक है मुख्य भूमि का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
डूरन लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो याद रखिएगा डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल हो जाएगा लेह। याद रखिएगा लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थल है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों काराकोरम दर्रा। याद रखिएगा काराकोरम दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। तो जवाहर सुरंग अवस्थित है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। याद रखिएगा जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड दोस्तों संबंधित है दूध से। याद रखिएगा दूध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। और पीली क्रांति संबंधित है दोस्तों तिलहन से। और हरित क्रांति दोस्तों संबंधित है अनाज उत्पादन से। और अंडा उत्पादन से दोस्तों संबंधित है रजत क्रांति। याद रखिएगा अंडा उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है दोस्तों दक्षिणी अंडमान में। याद रखिएगा दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है 7वां स्थान। याद रखिएगा 7वां स्थान है विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का क्रम हो जाएगा दोस्तों रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है। तो याद रखिए दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है बांग्लादेश के साथ, जो कि 4096 किलोमीटर है। याद रखिएगा 4096 किलोमीटर है भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विवेक एक्सप्रेस। याद रखिएगा विवेक एक्सप्रेस जो कि देश के सबसे लंबे रेल मार्ग जो कि 4219 किलोमीटर का रेल मार्ग है, इस पर विवेक एक्सप्रेस चलती है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। याद रखिएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है। तो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। याद रखिएगा उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है भारत की स्थिति ग्लोब पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।